हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 143 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज आइडियल पॉइंट। As always, let's start by understanding the question. You are given n one-dimensional segments, each is denoted by two integers, its endpoints. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें n नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सेगमेंट्स दिए गए हैं जो कि अपने एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट किए गए हैं। मतलब कि लेट से लेफ्ट एंड पॉइंट एंड राइट एंड पॉइंट। सपोज लेफ्ट एंड पॉइंट की वैल्यू है 3, राइट एंड पॉइंट की वैल्यू है 6, तो 3 से लेके 6 तक का एक वन डायमेंशनल सेगमेंट हो गया। एक इस तरह के n दिए गए हैं। Let's call function f of x denote number of segments covering point x. A segment covers point x if L is less than equal to x is less than equal to r. Well, L is the left end point and r is the right end point. ठीक है, क्या बोला गया है? Let us denote function f of x is equals to number of segments which covers पॉइंट x। अब नंबर ऑफ सेगमेंट जो पॉइंट x को कवर करते हैं वो नंबर ऑफ सेगमेंट f ऑफ x से डिनोट किए गए हैं। एक सेगमेंट x को कवर करता है, ऐसा कब बोलते हैं? जब ये जो पॉइंट है वो उस सेगमेंट में लाई करता है। मतलब कि x इज बिटवीन l एंड r। सपोज x यहां पे है तो वो इस सेगमेंट में है, सपोज x यहां पे है तो ये सेगमेंट में नहीं है। सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स x इज डिनोटेड बाय f ऑफ x. An integer point x is called ideal if it belongs to more segments than any other point. That is, f of y is less than f of x is true for any other integer point y. ठीक है, तो क्या बोला गया है? An integer point x is said to be an ideal point if this is covered by more segments than any other point. मतलब कि f of x, that is the number of segments which cover point x, is more than f of y for all y. कोई भी इंटीजर मतलब कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स पॉइंट x इज मोर देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स एनी अदर इंटीजर पॉइंट y। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो x को हम क्या बोलते हैं? आइडियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर k. Your task is to determine whether it is possible to remove some, possibly 0 segment so that the given point k becomes ideal. तो अब हमें इनपुट में एक इंटीजर k दिया गया है और पूछा गया है whether it is possible to delete some segments. मतलब कि हमें n segments दिए गए हैं तो इसमें से क्या कुछ segments delete किए जा सकते हैं such that ये जो इंटीजर k है वो आइडियल बन जाए आफ्टर डिलीटिंग सम सेगमेंट्स। ठीक है ना, कितने डिलीट करने हैं वो नहीं बोला गया है। 0 1 2 3 अप टू n-1 आप कितने भी डिलीट कर सकते हो, तो ये पूछा गया है। ठीक है ना, और इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n and k. n इज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड k इज द पॉइंट विच वी वांट टू मेक आइडियल। एंड नेक्स्ट n लाइन्स में दो इंटीजर्स li और ri दिए गए हैं। ये क्या डिनोट करते हैं? ये जो n सेगमेंट्स है उनके एंड पॉइंट्स डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आउटपुट में अगर k को आइडियल पॉइंट बनाना पॉसिबल है बाय डिलीटिंग सम सेगमेंट्स तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, हमें इनपुट में n नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सेगमेंट्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स li एंड ri। ठीक है ना, और सो लेट्स से एन एग्जांपल li इज 5 एंड ri इज 9, तो 5 से लेकर 9 तक का एक है वो वन डायमेंशनल सेगमेंट है। हमें एक और इंटीजर k इनपुट में दिया गया है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या इस k इंटीजर को आइडियल बनाना पॉसिबल है कि नहीं। आइडियल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स पॉइंट k इज मोर देन एनी अदर इंटीजर। मतलब कि अगर मैं f ऑफ k से डिनोट करूं नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स पॉइंट k, कवर्स का मतलब क्या है? अगर इस सेगमेंट के बीच में कहीं पे k है, चाहे यहां पे हो, चाहे इस एंड पॉइंट पे हो, चाहे इस एंड पॉइंट पे हो, तो हम कहते हैं कि ये सेगमेंट k को कवर करता है। अगर बाहर है तो नहीं कहेंगे। मतलब कि L should be less than equal to k should be less than equal to r. So f of k is number of segments which covers point k should be more than f of i for all remaining i. ठीक है ना, k के अलावा कोई भी इंटीजर। अब ऐसा करने के लिए हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हम इनमें से कुछ सेगमेंट्स निकाल सकते हैं, चाहे 0 निकाले, 1 निकाले, 2 निकाले, n-1 निकाले, कितने निकाले ये नहीं बोला गया है। ठीक है,
तो एक बात समझो, यहाँ पे अगर जितने भी पॉइंट्स है, अगर मैं उनकी एफ वैल्यू निकालूं, मतलब कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स दैट पॉइंट, ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन है। तो मेरा काम क्या है कि एफ ऑफ के को ज्यादा से ज्यादा रखना और बाकी सबको कम करना, और ऐसी कंडीशन लाना जहां पे एफ ऑफ के इज द मैक्सिमम। याद रखना यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एफ ऑफ के मान लो 3 है एंड एफ ऑफ के प्लस 1 भी 3 है, तो ये इनवैलिड है। दिस शुड बी द यूनिक मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है ना, बाकी किसी की भी वैल्यू एफ ऑफ के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मुझे बाकी पॉइंट्स की जो एफ वैल्यू है, मतलब कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच कवर्स दैट पॉइंट, वो कम करनी है, तो सबसे पहला बेसिक दिमाग में ऑपरेशन क्या आता है कि जितने भी सेगमेंट्स में के नहीं है उनको डिलीट कर दो। भाई वो एफ ऑफ के में तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, तो बाकी मतलब उनको डिलीट करने से बेनिफिट होगा नहीं होगा ये नहीं, हम क्वेश्चन को सिंपलर कर देते हैं, तो उन सबको निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे कितने निकालने उन पे तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमें बस यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में रिमूव ऑल सेगमेंट्स दैट डज नॉट कवर के, ठीक है, निकाल दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ ऐसे ही सेगमेंट्स हैं जो के को कवर करते हैं। अब यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें मेनली के को, के प्लस 1 और के माइनस 1 को ठीक से ऑब्जर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई सेगमेंट ऐसा है जहां पे ये के है, ये के प्लस 1 है और ये के माइनस 1 है, ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अब चाहे यहां पे कितना भी लंबा हो वो अभी ऑब्जर्व मत करो। अब कोई और सेगमेंट है जो जिसमें के है, के प्लस 1 है एंड के माइनस 1 है, ठीक है। तो एक बात समझो आप, अब के माइनस 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम के माइनस 1 को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई मुझे कहता है कि के माइनस 5 भी इस सेगमेंट का हिस्सा है, देन ऑब्वियसली के माइनस 1 इस सेगमेंट का हिस्सा होगा ही होगा। लेकिन अगर के माइनस 1 इस सेगमेंट का हिस्सा है तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि के माइनस 5 भी होगा कि होगा, क्योंकि सेगमेंट यहां तक भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि के साथ कंपटीशन में कौन है, ठीक है ना। और अगर के माइनस 1 को कंपटीशन में हरा दिया तो ऑब्वियसली के माइनस 5 हार जाएगा, बिकॉज अगर के माइनस 5 है तो के माइनस 1 होगा ही होगा, लेकिन के माइनस 1 नहीं है तो के माइनस 5 ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर मेरे पास दो सेगमेंट है जिसमें ये भी है ये भी है, तो ये भी के की काउंटिंग को बढ़ाएगा। यहाँ पे के की काउंटिंग 1 हो गई, के माइनस 1 की भी 1 हो गई, के प्लस 1 की भी 1 हो गई, यहाँ पे भी तीनों की 1 हो गई। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे के की काउंटिंग तो हो लेकिन के माइनस 1 की ना हो, या तो फिर के की काउंटिंग हो के प्लस 1 की ना हो, या तो फिर के की हो के माइनस 1 और के प्लस 1 दोनों की ना हो, जिससे कि एफ ऑफ के कैन एक्सीड एफ ऑफ के माइनस 1 एज वेल एज एफ ऑफ के प्लस 1। तो यहां पे दो केस बन सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दी सेगमेंट्स अगर हमारे पास एक सेगमेंट ऐसा हो जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट दोनों के है, मतलब कि वो सिंगल पॉइंट है, तो उसको रहने देंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे, काम हो गया। बिकॉज एफ ऑफ के इज 1 एंड रिमेनिंग ऑल इंटीजर्स एफ ऑफ आई इज 0। ये एक केस हो गया। सेकेंड केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी सेगमेंट्स है उसमें से एक सेगमेंट ऐसा ले सकते हैं जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट के हो, और एक सेगमेंट ऐसा ले सकते हैं जिसका राइट एंड पॉइंट के हो। इससे क्या होगा कि एक सेगमेंट ऐसा हो जाएगा जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट के है, अब चाहे यहां पे कितने भी हो, और एक सेगमेंट ऐसा हो जाएगा जिसका राइट एंड पॉइंट के है और यहां पे चाहे कितने भी हो। इससे क्या होगा, इन सब की एफ वैल्यू 1 हो जाएगी, इन सब की भी एफ वैल्यू 1 हो जाएगी, के की एफ वैल्यू 2 हो जाएगी। तो या तो हम एक सेगमेंट ऐसा ले सकते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के बराबर हो, या तो हम दो सेगमेंट ऐसे लेंगे जिसमें एक के जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा हो और एक में के जो है वो राइट एंड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा हो। तभी जो है के की एफ वैल्यू के माइनस 1 एज वेल एज के प्लस 1 से ज्यादा हो सकती है इन दो केसेस में। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कैन वी मेक दीज टू केसेस पॉसिबल और नॉट। अब देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बिफ मूविंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करके सॉफ्टवेयर डोमेन में एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन बिकम अ रॉकस्टार फुल स्टैक डेवलपर एंड कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies and यहाँ पे चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टाइमिंग्स आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल.
and there are also EMI options available for this course. For more description, check out the link which is given there in the description. तो अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो हमने दो चीजें डिस्कस की थी, या तो हमें एक सेगमेंट ऐसा मिल जाए जिसका लेफ्ट एंड पॉइंट एंड राइट एंड पॉइंट दोनों के हो तो हम बाकी सबको डिलीट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, या तो हमें दो सेगमेंट ऐसे मिल जाए जिसमें एक का लेफ्ट एंड पॉइंट के हो एंड एक में राइट एंड पॉइंट के हो तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे तीन वेरिएबल ले सकते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट एंड एक सेंटर, और इन तीनों को इनिशियली 0 कर देंगे। नाउ हम जब हमारे इनपुट में जो n नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उनको लेंगे, सो फॉर i इक्वल टू 0 to n, इनपुट में मैंने ith सेगमेंट को लिया li एंड ri के टर्म्स में और लेट्स से l एंड r के टर्म्स में, तो इफ L equals to R and L equals to K, मतलब कि दोनों K के बराबर है, then I can say center plus plus, else if L equals to K, I can say left plus plus, and else if R equals to K, I can say right plus plus। और जब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो अगर सेंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऐसा एक भी है सेगमेंट, तो बाकी सबको डिलीट कर देंगे और यस प्रिंट कर देंगे। एल्स इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज राइट इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों में से एक एक सेगमेंट को रख लेंगे इन कैटेगरी में से और यस प्रिंट कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और नो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।